Good morning dear students, how are you? I hope you are fine. I had teach this chapter in previous video, so today I repeat it. मैं previous video में chapter को explain कर चुकी हूँ. आज फिर से repeat करके exercise solve कराऊंगी. Okay? Chapter name is Our Body, Lesson 5. What is the body made up of? हमारी body किससे बनी है? Our body is made up very small parts called cell. What? Cell. हमारी body जो है cell से बनी है. Smallest part in our body, हमारी body का सबसे छोटा part क्या होता है? Cell होता है. Means कोशिका जिसे बोलते हैं. And the group of cell is called tissue. The group of cell is called tissue. Means cell के समूह को क्या बोलते हैं? Tissue बोलते हैं. सेल से मिलकर टिश्यू बनता है हमारा, ऊतक जिसे बोलते हैं हिंदी में. एंड ऑर्गन, ग्रुप ऑफ टिश्यूज इज कॉल्ड ऑर्गन. मीन्स ऊतक के समूह को ऑर्गन कहते हैं. मीन्स अलग अलग टाइप के ऑर्गन, मीन्स लीवर, हार्ट, किडनी, ये सब मिलके एक अलग अलग ऑर्गन बनते हैं टिश्यू मिलके. और ऑर्गन्स से मिलके क्या बनता है? ऑर्गन सिस्टम. मीन्स ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स इज कॉल्ड ऑर्गन सिस्टम. अंग तंत्र बना हमारा. मीन्स यहाँ लीवर, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, तो ये सब मिलके हमारा क्या बना? ऑर्गन सिस्टम. और ऑर्गन सिस्टम, द ग्रुप ऑफ ऑर्गन सिस्टम इज कॉल्ड ऑर्गेनिज्म. मीन्स हमारा पूरा बॉडी बनता है. बॉडी का सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट सेल. ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड टिश्यू. ग्रुप ऑफ टिश्यूज इज कॉल्ड ऑर्गन. एंड ऑर्गन से मिलकर क्या बना? ऑर्गन सिस्टम और ऑर्गेनिज्म. ये हमारा सीक्वेंस है बॉडी का. इन्हें सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट हमारा सेल होता है. सेल मीन्स कोशिका, ऊतक, अंग, अंगतंत्र और पूरा हमारा जीव बना, पूरी बॉडी. ओके. योर फर्स्ट टॉपिक इज ऑर्गन सिस्टम. मीन्स ऑर्गन सिस्टम. ऑर्गन सिस्टम. What is the organ system? The human body is made up of many organs. A group of organs work together to form an organ system. Means हमारी जो बॉडी का ऑर्गन सिस्टम होता है या ह्यूमन का, वो क्या होता है? अलग अलग ऑर्गन से मिलके बना होता है. ठीक है. और वो every organ system in body carries out a particular function to keep the body fit and हेल्थी. मीन्स हमारी बॉडी जो है क्या करती है? पूरी अलग अलग ऑर्गन से मिलकर बनी हुई है. और बॉडी में हर एक पार्ट का जो भी पार्ट है हमारी बॉडी में, सबका पार्ट का वर्क भी अलग अलग होता है और सब मिलके एक साथ वर्क करती है. इसी को बोलते हैं ऑर्गन सिस्टम, जो मिलके वर्क करती है. अब आपका फर्स्ट क्या है? स्केलेटन. बॉडी का सबसे इंटरनल पार्ट क्या होता है? स्केलेटन. The bones in our body form the skeletal system. Means हड्डियों से मिलके क्या बनता है? हमारा skeletal system बनता है. What is this? This is skeleton. Means हमारी बॉडी का सबसे inner part है ये. How many bones in our body? There are 206 bones in our body. 206 bones. Means हमारी बॉडी में कितनी bones होती है? 206 bones. This is skull and ribs. How many ribs in our body? There are 24 ribs. Backbone, hand and joint. Means जहाँ पे दो हड्डियाँ आपस में जुड़ती हैं, जहाँ पे टू बोन्स आपस में मीट करती हैं, जुड़ती हैं, उसी को जॉइंट बोलते हैं. जैसे कि यहाँ पे हमारा जॉइंट है, इधर है जॉइंट, यहाँ पे मतलब दो हड्डियाँ जहाँ पे भी आपस में ऐसे जुड़ी तो वही उसको क्या बोलते हैं? जॉइंट बोलते हैं. ओके. स्कल आपका कितना है? ये ऊपर का पार्ट है. यहाँ पे कितनी बोन्स होती है? 8 बोन्स होती है. और आपके पूरे फेस भी, गले से लेकर के ऊपर का जो हमारा फेस होता है उसमें कितनी बोन्स होती है? 14. इसे बोलते हैं 14 का चांद. मीन्स चेहरे का जो है, चेहरे की सुंदरता होती है, तो उसी को क्या बोलेंगे? 14. हमारे फेस में कितनी बोन्स हुई? 14. और हेड में, यहाँ पे स्कल में 8. टोटल कितनी बोन्स हुई? यहाँ से यहाँ तक में
22 बोन्स। ईयर आपका यहाँ पे ईयर होता है। हाउ मेनी बोन्स इन ईयर्स? ईयर्स देयर आर 6 बोन्स इन ईयर्स। 6 बोन्स मीन्स 1 ईयर में आपकी 3 बोन्स होती है, कान के पर्दे के पीछे होती है, और 1 बोन में 1 ईयर में, तो टोटल 3 इसमें 3 इसमें, टोटल 6 बोन्स। बैक बोन जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है ये वाली, इसमें कितनी बोन्स होती हैं? 26 बोन्स। रिब्स मीन्स पसली जो हमारी दोनों तरफ आपको पिंजरे जैसी संरचना दिख रही है, वहाँ पे 24 बोन्स होती हैं। लेग्स मीन्स 1 लेग में आपके 30 बोन भी 30 एंड 1 लेग में 30, टोटल 60 बोन्स। हैंड में 1 हैंड में 30, 1 हैंड में 30, टोटल 60 बोन्स। ओके, व्हाट इज दिस? दिस इज स्केलेटन सिस्टम। मस्कुलर सिस्टम मीन्स जो हमारा अभी तक आपने क्या पढ़ा था? स्केलेटन सिस्टम। स्केलेटन के ऊपर जो हमारा मसल्स होता है, जैसे कि ये स्केलेटन एंड इसके ऊपर क्या है हमारे? ये मसल्स। ये क्या है? मसल्स। नेक मसल्स, आर्म मसल्स, स्टमक मसल्स एंड लेग मसल्स। दिस इज मस्कुलर सिस्टम मीन्स जो हमारे स्केलेटन के ऊपर जो पार्ट होता है वो क्या होता है? मसल्स होता है। देयर आर मोर देन 600 मसल्स इन द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में कितनी मसल्स होती हैं? 600 से ज़्यादा ही होती हैं, जो बॉडी में बोन के साथ एक साथ मिलके वर्क करते हैं। नेक्स्ट है आपका डाइजेशन सिस्टम। डाइजेशन सिस्टम मीन्स पाचन तंत्र। मीन्स हम लोग जो भी चीज़ें खाते हैं वो हमारी बॉडी में कहाँ पाचन होता है? डाइजेशन सिस्टम में। डाइजेशन सिस्टम कहाँ से स्टार्ट होता है? फूड पाइप से, माउथ से स्टार्ट होता है एंड एनल में फिनिश होता है। डाइजेशन सिस्टम मीन्स जैसे हम लोग मुँह में कुछ भी खाए तो बड़े बड़े टुकड़ों को, जैसे बड़े बड़े टुकड़े रहते हैं, रोटी का बड़ा बड़ा टुकड़ा रहते हैं, उसको छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक करके वो एकदम गूदा बन जाता है, हमारी बॉडी में जाता है। जहाँ पे भी हमें जो चीज़ें हमें ज़रूरत होती है वो ऑब्जर्व कर लेता है, बाकी सब बाहर निकल जाता है। The food that we eat is digested inside our body. Digestion is the process of breaking food into small substance that can be used by our body. Means हम लोग जो भी कुछ खाते हैं तो हमारी बॉडी इसको छोटे छोटे टुकड़ों में करके जो भी हमारी बॉडी के लिए यूज़फुल होता है वो यूज़ हो जाता है, बाकी जो है सब बाहर यहाँ से फूड पाइप से हमारा भोजन गया स्टमक में गया, उसके बाद फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में मीन्स छोटी आंत में गया, जहाँ पे जो भी चीज़ें हमें ज़रूरत की है हमारी बॉडी को वो ऑब्जर्व कर लेता है, और जो चीज़ें नहीं वेस्ट होती वो लार्ज इंटेस्टाइन से होते हुए बड़ी आंत से होते हुए बाहर निकल जाता है। फिर नेक्स्ट है आपका रिस्पायरेटरी सिस्टम। रिस्पायरेटरी सिस्टम मीन्स श्वसन तंत्र। श्वसन तंत्र मीन्स क्या होता है? जो हम लोग सांस लेने की हमारी जो बॉडी में प्रक्रिया होती है वो क्या कहलाता है? रिस्पायरेटरी सिस्टम। ये स्टार्ट कहाँ से होता है? हमारे नोज से होता है। नोज से माउथ से सांस लेते हैं, फिर वहाँ से होते हुए वाइंड पाइप से होते हुए ये लंग्स पे जाता है। मीन्स बॉडी में जैसे जब हम लोग सांस अंदर लिए, कौन सी गैस हम लोग लेते हैं? ऑक्सीजन। जब ऑक्सीजन लिए तो हमारे लंग्स में गया, और बाहर कौन सी गैस निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। मीन्स सांस लेने में हमें कौन सी गैस की यूज़ होती है? ऑक्सीजन। दैट्स क्लियर एवरीवन? द एयर वी ब्रीथ इन इज कॉल्ड इनहेल एयर। मीन्स जब हमारे सांस अंदर गए तो उसे इनहेल्ड एयर बोलेंगे, और जब वी ब्रीथ आउट इज कॉल्ड एक्सेल। मीन्स एग्जिट कर देना, बाहर निकाल देना। जब लोग गैस बाहर निकालेंगे तो क्या बोलेंगे? एक्सेल। दिस इज योर रिस्पायरेटरी सिस्टम। मस्कुलर सिस्टम,
600 मसल्स। डाइजेशन सिस्टम मीन्स हम लोग जो भी डाइजेशन मतलब जो भी हम लोग खाते पीते हैं हमारी बॉडी में कहाँ ऑब्जर्व होता है, कहाँ से हम लोग निकालते हैं, तो उसके बारे में यहाँ पे डाइजेशन सिस्टम पाचन तंत्र में बताया जाता है। आफ्टर दैट रेस्पिरेटरी सिस्टम मीन्स श्वसन तंत्र, जो हम लोग सांस लेते हैं। व्हाट इज दिस? दिस इज लंग्स। ये क्या है? हाउ मेनी लंग्स इन आवर बॉडी? हमारी बॉडी में कितने लंग्स होते हैं? 2, 1, 2। ओके। नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम में होता है तंत्रिका तंत्र। ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, नर्व्स मीन्स 3 पार्ट जो है नर्व सिस्टम के मेन होते हैं। यही तीनों पार्ट मिलकर नर्वस सिस्टम बनाते हैं। It means the brain controls the whole body and tell it what to do. The spinal cord starts from the brain and connects to all the nerves in the body to the brain. It means हमारी बॉडी में, look at this picture everyone. Brain, this is spinal cord and nervous system. Nerves क्या होता है? जो पूरी बॉडी में एक जाल की तरह फैला हुआ होता है कि कोई भी चीज़ जैसे हम लोग गर्म है ठंडा उस पर जैसे हाथ रखते हैं तुरंत हटा लेते हैं, तो हमें पता कैसे चलता है कि कोई चीज़ गर्म है? ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड में इंफॉर्मेशन जाती है, इससे पूरी नर्व्स में तुरंत पहुंच जाता है। इतनी तेज ये वर्क होता है कि हमें पता नहीं चलता, सेकंड से भी कम टाइम लगता है। तभी तो जो है हम लोग कुछ भी रिएक्शन करते हैं तो तुरंत हमारा ब्रेन उसका एक्शन करते हैं तो रिएक्शन तुरंत देता है। मीन्स बॉडी का मेन पार्ट क्या होता है? पूरी बॉडी को कंट्रोल कौन करता है? ब्रेन। हमारा मस्तिष्क करता है और उससे इंफॉर्मेशन कहाँ जाती है? सबसे पहले स्पाइनल कॉर्ड से होते हुए पूरी नसों में से होते हुए तुरंत पहुँच जाता है जो भी इंफॉर्मेशन रहती है। सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम मीन्स परिसंचरण तंत्र। मीन्स हमारी बॉडी में अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा मेन पार्ट क्या होता है? हार्ट। हार्ट मीन्स दिल या हृदय। ब्लड वेसल्स। लुक एट दिस पिक्चर, दिस इज हार्ट। हार्ट क्या करता है? जैसे हमारे घर में मोटर होता है, मोटर क्या करता है? पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है, तो पंप करने का काम, पानी को पंप कौन करता है? मोटर। तो वैसे ही जो हमारा हृदय होता है वो भी ब्लड को पंप करने का काम करता है। ब्लड जो है देखिए पूरी बॉडी में देखिए ब्लड वेसल्स है, जैसे यहाँ पे भी स्पाइनल कॉर्ड में नर्व्स थी वैसे ही ब्लड वेसल्स भी हैं। मीन्स जो हमारी रक्त वाहिकाएँ पूरी बॉडी में फैली हुई हैं। हमारी बॉडी में ब्लड को पंप कौन करने का काम करता है? हार्ट। मेन पार्ट सर्कुलेटरी सिस्टम के क्या है? 3 पार्ट इसमें भी हैं, हार्ट, ब्लड एंड ब्लड वेसल्स। अब आपको ये बताना है कि हमारी बॉडी का ब्लड जो है रेड क्यों होता है, किस वजह से होता है? तो रेड कलर होता है किस वजह से? बॉडी का हीमोग्लोबिन की वजह से। किसकी वजह से? हीमोग्लोबिन की वजह से हमारे ब्लड का रंग कैसा होता है? लाल होता है। एस्केलेटरी सिस्टम। एस्केलेटरी सिस्टम ये है हमारा एस्केलेटरी सिस्टम। इसमें क्या होता है? हाउ मेनी किडनी इन ह्यूमन बॉडी? देयर आर 2 किडनी। 2 किडनी होती है ह्यूमन बॉडी में, लेफ्ट साइड एंड राइट साइड। ओके, दिस इज यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। अब ये बॉडी में क्या कवर करता है? ऑल ऑर्गन्स द रिमूव वेस्ट लाइक यूरिन, स्वीट्स, जो वेस्ट चीज़ें जितनी भी होती है वो हमारी बॉडी से यहीं से निकलता है। मीन्स हमारी बॉडी में जैसे छन्नी होती है चाय छानने के लिए, वैसे ही ये हमारी बॉडी की किडनी जो है एक छन्नी का वर्क करती है। जो भी वेस्ट चीज़ें होती हैं यहीं से वो छन के बाहर निकल जाती हैं और क्या होता है? जो हमारी यूज़फुल रहती है वो यूज़ हो जाती है। जैसे हमारी बॉडी का जो वेस्ट चीज़ें होती हैं वो
यूरिथ्रा के थ्रू बाहर निकलता है। ऐसे ही स्किन से क्या रिमूव होता है, स्वेट मीन्स पसीना, हमारी स्किन क्या निकालती है, पसीना बाहर निकालती है। और लंग्स गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड, जो लंग्स होता है वो क्या निकालता है बाहर, कार्बन डाइऑक्साइड को, CO2। दिस इज कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्मूला। एंड O2 मीन्स ऑक्सीजन, O2 मीन्स ऑक्सीजन एंड CO2 मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड। ये कहाँ से निकलती है, लंग्स से। और हमारी स्किन से क्या निकलता है, पसीना निकलता है। द यूरिन इज स्टोर्ड इन द यूरिनरी ब्लैडर एंड कम्स आउट थ्रू द यूरिथ्रा। जो भी वेस्ट चीज़ें होती है यूरिथ्रा के थ्रू बाहर निकल जाता है। तो नर्वस सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम मीन्स प्रजनन तंत्र, मीन्स हमारे जैसा जो संतान उत्पन्न करता है वही क्या कहलाता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। एक आपका नेक्स्ट है फिर एक्सरसाइज एंड रेस्ट। Look at this exercise and rest. We should exercise regularly as it keeps out body fit and healthy. अगर हम डेली एक्सरसाइज करें, अपनी बॉडी को मॉर्निंग वॉक पे जाएं, एक्सरसाइज करें, तो हमारी बॉडी कैसे रहेगी, फिट एंड फाइन मीन्स स्वस्थ और सही रहेगी। इसके और भी तरीके हैं, योगा, जॉगिंग एंड प्लेइंग और डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एक्सरसाइज। एक्सरसाइज के अलग अलग रूप होते हैं जो आप लोग कर सकते हैं और अपनी बॉडी को फिट रख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका पॉस्चर। पॉस्चर मीन्स क्या होता है, द पोजीशन ऑफ आवर बॉडी विल सिटिंग, स्टैंडिंग और वॉकिंग इज कॉल्ड पॉस्चर। मीन्स बैठने का, उठने का, खड़े होने का सबका अपना अलग अलग तरीका होता है और उसका सही तरीका होता है। ये जो झुक के बच्चे बैठते हैं तो उनकी क्या होती है, बैकबोन में पेन होने लगता है। कभी कभी कुछ लोग खड़े होते हैं तो भी झुक के खड़े होते हैं। तो खड़े होने की, बैठने की पोजीशन बिल्कुल सही होनी चाहिए। बैठने में हमारी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, खड़े होने में भी हम लोग बिल्कुल स्ट्रेट खड़े होना चाहिए। तो ये होती है पोस्चर की, मीन्स होता है अवस्था, मीन्स बैठने की, खड़े होने की अवस्था। योर चैप्टर इज कम्प्लीटेड। जहाँ पे भी आपको कोई कन्फ्यूज़न होगी आप लोग अपनी जो है डाउट क्लास में क्लियर कर लीजिएगा, जहाँ पे भी कोई भी कन्फ्यूज़न होगी। एक्सरसाइज इसकी सॉल्व करते हैं। ओके, सो लेट स्टार्ट। Students, this is your exercise. First है fill in the blanks using the correct option and match the following. True, false. Name the following. ये मैं पिक क्लिक करके सेंड कर दूंगी, आप लोग अपनी कॉपी में, बुक में कंप्लीट कर लीजिएगा। क्वेश्चन आंसर, व्हाट इज़ अ सेल। ये शॉर्ट आंसर है और ये लॉन्ग आंसर है। व्हाट इज अ सेल, सेल मीन्स कोशिका। कोशिका क्या होती है, तो फर्स्ट आंसर इज हेयर। ई का फर्स्ट, यहाँ पे मैं राइट कर दे रही, ई फर्स्ट। आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्ट्स कॉल्ड सेल्स। मीन्स हमारी बॉडी जो है सबसे छोटे छोटे पार्ट से मिलके बनी हुई है, उसे क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं। यहाँ तक आपका ये फर्स्ट आंसर है, फर्स्ट का E1। नेक्स्ट है आपका व्हाट इज़ अ फंक्शन ऑफ द स्केलेटन सिस्टम। मीन्स कंकाल तंत्र का कार्य क्या होता है। आंसर नंबर 2, E2। एक्सरसाइज ई का 2। द बोन्स टुगेदर, यहाँ से आपका स्टार्ट है, द बोन्स टुगेदर फॉर्म अ स्ट्रक्चर कॉल्ड द स्केलेटन। द स्केलेटन सिस्टम गिव्स shape and support to our body. It also protects the internal organs and help in the movement of our body. ये आपका आंसर नंबर 2। क्वेश्चन नंबर, हाउ डू मसल्स हेल्प अस। हमारी मसल्स हेल्प कैसे करती हैं। आंसर नंबर 3, मसल्स वर्क अलॉन्ग विद द बोन्स टू गिव शेप टू द बॉडी and help the body parts move. There are more than 600 muscles in the human body. आपका E3, यहाँ से यहाँ तक आपका है आंसर। E का
ई थर्ड का यहाँ से यहाँ तक, ओके। नेक्स्ट, विच ऑर्गन मेक अप द रिस्पायरेटरी सिस्टम? कौन सा ऑर्गन रिस्पायरेटरी सिस्टम बनाता है? 4th नंबर, E4th. The respiratory system includes the nose, windpipe and lungs. Okay. Why is exercising important? Exercise करना क्यों important होता है? Answer is here. We should exercise regularly as it keep our body fit and healthy. Yoga, jogging and playing are different forms of exercise. E F. Okay. Short answer आपका complete. Long answer. Long answer. Define digestion. Name and write the functions of the organs that makes up the digestive system. Answer is long answer है, तो यहाँ से अभी तक आपका E था, अब यहाँ पे एक्सरसाइज नंबर F फर्स्ट, यहाँ से आपका इस आंसर यहाँ तक है और विथ फिगर ड्रॉ करना है। E1 ये फिगर भी आपको ड्रॉ करना है डाइजेस्टिव सिस्टम का। नेक्स्ट आंसर क्वेश्चन इज राइट अ नोट ऑन द नर्व्स सिस्टम। यहाँ से आपका F2 का यहाँ तक है और आपको फिगर भी ड्रॉ करना है नर्वस सिस्टम का, ये वाला, ओके। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका एक्सप्लेन द सर्कुलेटरी सिस्टम ब्रीफली। सर्कुलेटरी सिस्टम F3 यहाँ से यहाँ तक एंड ये फिगर EF। Why and when it is important to have a good posture? Good posture क्यों important है बॉडी के लिए? F4 का यहाँ से आपका यहाँ तक है और ये फिगर भी आप लोग ड्रॉ कर पाए तो कर लीजिएगा। आपका ये क्वेश्चन आंसर कंप्लीट, ओके। ये मैच द फॉलोइंग है, आपको इसमें से ऑर्गन्स, दिस इज लीवर, हार्ट, सेल, व्हाट इज दिस? दिस इज क्या है? ये आपका ये टिश्यू है, ब्रेन, बोन एंड किडनीज। तो ये आपको चैप्टर कंप्लीट करना है। जो भी कन्फ्यूज़न होगी डाउट क्लास में आप उसे क्लियर कर लीजिएगा, ओके। थैंक यू।